एक मिनट। गुड आफ्टरनून, दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से एक यस लिखो। दिखाई और सुनाई दोनों ही दे रहा हूं। क्विकली। अरे यस का वेट कर रहा हूं मैं। नमस्ते, गुड इवनिंग। यस, ओके, ठीक है। कई लोगों को दिख रहा हूं, है ना? तो पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ना। तो लास्ट क्लास में कितना 2 या 3 प्रॉब्लम्स मैंने दिए थे। हाँ, ऑरेंज शर्ट। लो भाई, अब तो वेरीफाई भी हो गया है ना कि मैं दिखाई दे रहा हूं। तो पहले लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस जो मैं दे करके गया था उसे डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ा सा शीट डिस्कस करेंगे, राइट? राइट। इट वाज प्रॉब्लम नंबर 3, है ना? प्रॉब्लम नंबर 3 बोला था ना मैंने। बाकी तब तक तुम एक काम करो, इस प्रॉब्लम का मुझे आंसर बताओ। तुमने क्या आंसर दिया है ना? तुमको पता है कि इसे डिसाइड करना था कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, है ना? व्हाट इज योर आंसर? हाँ भाई, बताओ क्या आंसर लिखा है, क्विकली। वॉइस किसी एक को नहीं आ रही है तो रिफ्रेश कर ले, है ना? जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या लिखा है? बाइजेक्टिव, वेरी गुड। आई थिंक टू चेक फॉर ऑन टू मतलब रेंज। हर कोई मानता है कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, साइन एक्स कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। नाउ मुझे रेंज आर दिखानी है, तो मैंने जस्ट अटेम्प्ट किया कि चलो फंक्शन को माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, है ना? तुम समझ रहे हो कि सर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी कहां आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है इस ऑब्जर्वेशन से तुरंत आंसर हो गया। व्हेन आई टेक एक्स माइनस इंफिनिटी, 0 0, दिस ऑल्सो इज 0 क्योंकि साइन एक्स एक फाइनाइट नंबर है बिटवीन -1 to 1, तो ये क्वांटिटी भी 0, तो योर वाई गोज टू माइनस इंफिनिटी, है ना? माइनस इंफिनिटी का क्यूब। आई थिंक सेम वे तुम कमेंट कर सकते हो एट एज एक्स टेंड टू प्लस इंफिनिटी, तो इजिली ऑब्जर्व हो गया। तो मेरे ख्याल से यहां से तुमको रेंज का आंसर हो गया, इज आर। कंटिन्यूस फंक्शन है, सारी वैल्यू लेगा बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नाउ आई थिंक 1 to 1 फंक्शन चेक करने के लिए तुमने चेक किया होगा डेरिवेटिव। नाउ इंटरेस्टेड टू नो वेदर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल मैनिपुलेशन से तुम इसे पॉजिटिव दिखा सकते हो। ऑब्जर्व, है ना? तो आई गेस इट इज इजिली क्लियर कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इजी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
discriminant negative, so an opening upward parabola having discriminant negative is always positive, और ये quantity greater equal to 0, so your f dash comes out positive. बस तुम्हारा आंसर क्लियर कि फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव. ठीक है, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि सभी का आंसर मैच किया है. क्विकली फिफ्टीन सेकेंड्स. डन, राइट, कॉपीड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें स्लाइड्स क्यों नहीं शो रहे इधर. 22 पेज नंबर खोल रखा था. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ. ठीक है, पहले क्लास के इलस्ट्रेशंस पहले डिस्कस करूंगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक बार देखना, यही था ना लास्ट प्रॉब्लम. सही है, एक बार जल्दी से देख करके बताओ कि यही था ना लास्ट क्वेश्चन. इसका नेक्स्ट इज पीएनसी प्रॉब्लम, राइट? हाँ, आंसर इज इनटू एंड मैनी वन. बिल्कुल सही आंसर. तो जिन लोगों ने आंसर किया है दे आर करेक्ट. तो मैं क्विकली बता देता हूं आइडिया. वैसे ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी था. तुमने ऑब्जर्वेशन से कर दिया ना कि सर ये हमेशा पॉजिटिव मुझे दिख रहा है और ये भी हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, तो आपकी रेंज में नेगेटिव वैल्यू तो कभी आए ही नहीं. ठीक, तो ये क्या ना कुछ ज्यादा इजीली नजर आ गया कि हमको बगैर रेंज निकाले ही आंसर मिल गया. ठीक, कि आपका कोडोमेन आर. बाकी तुमको रेंज निकालने में कोई तकलीफ तो है नहीं. अगर मैं तुमसे एग्जैक्टली पूछूं कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी तो तुम निकाल लोगे, है ना. तुमको अच्छी तरह पता है इसको y लिख करके अरेंजिंग एज ए क्वाड्रेटिक इन x देन डूइंग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 यू विल गेट द आंसर. ठीक, तो मेरे ख्याल से इनटू का आंसर तो मिल गया. रेंज इज नॉट r. ठीक, और तुम इसकी एग्जैक्ट रेंज चाहो तो निकाल सकते हो, है ना. अब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं, दैट इज मैनी वन, है ना. 1 1 मैनी वन, वो पार्ट थोड़ा अच्छा है. एक हिट एंड ट्रायल आइडिया बताता हूं. देखो क्या होता है, ये अगर फंक्शन मैनी वन है तो कई बार हिट एंड ट्रायल से पता पड़ जाता है, कई बार, नॉट ऑलवेज, है ना. अगर मैं किसी एक y वैल्यू को एक से ज्यादा x पर दिखा दूं तो मानते हो ये प्रूव हो जाएगा कि इट इज मैनी वन. ठीक, लेकिन अब इसी बात को समझना. मान लो कोई y वैल्यू, मैंने y वैल्यू फंक्शन की ली और अगर वो एक x पर ही आई, वन वैल्यू ऑफ y इज अटेन्ड एट 1x ओनली, तो क्या इससे 1 1 प्रूव हो जाएगा, है ना. तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है, क्योंकि हो सकता है जो y वैल्यू आपने चूज की वो एक x पर आई, लेकिन कोई दूसरी y वैल्यू एक से ज्यादा x पर आ जाए तो, है ना. तो मैनी वन पर ये आइडिया स्ट्राइक करता है, लेकिन 1 1 अगर फंक्शन हुआ तो ये आइडिया वर्क नहीं करेगा. ठीक है,
तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूं, फिर मैं अपना टू द पॉइंट मेथड बताऊंगा तुमको, ठीक है, जो अच्छा मेथड है। लेकिन पहले इस मेथड को देख लो। तो मैंने क्या किया हिट एंड ट्रायल से। अब हिट एंड ट्रायल का भी आइडिया दे रहा हूं कि यूजुअली मैं जो x इक्वल टू 0 पर y आता है ना, उसी को हिट एंड ट्रायल में ट्राई करता हूं। तो 5/10 दैट इज हाफ, मैं y इक्वल टू हाफ को ट्राई कर रहा हूं, ठीक। जस्ट चेक करना चाहता हूं कि ये y वैल्यू कितने x पर आ रहा है। तो आई गेस you get 2x, I am getting 2 values of x। तो मानते हो फंक्शन मैनी वन प्रूव हो गया। मैंने दिखा दिया कि देर इज अ y विच इज अटेन्ड फॉर मोर देन 1x, समझ गए। तो आंसर इज मैनी वन। तो अब इस बात को लेकिन ध्यान रखना कि ये मेथड मैं तो बहुत कम ट्राई करता हूं, और मैं ऐसे ही ट्राई करता हूं कि यार x इक्वल टू 0 पर y जो है ना उसी को ट्राई करता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं करता, है ना। इतना टाइम नहीं कि मैं अब कोई दूसरा y ट्राई करूं कि सर ये y तो एक ही x पर आया तो इससे कुछ भी नहीं पता पड़ा, ठीक है। फिर आप कोई दूसरा y ट्राई करो और मान लो वो भी एक ही x पर आया, तो कब तक ट्राई करते रहोगे, है ना। तो इसलिए मैं तो इस मेथड को बस एक ही y वैल्यू पर चेक करके छोड़ देता हूं। अगर उस पर एक x आया तो मेथड को मैं तो ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर मेथड बताता हूं। इस बात से एग्री करते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है? जल्दी सोचो। लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने, उसकी मदद से तुमको समझ आ रहा होगा कि दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस। और मानते हो डिनोमिनेटर ये कभी जीरो भी नहीं है ना, तो इसका मतलब इट इज कंटिन्यूस, ठीक। अब मैंने बस ऐसे ही सोचा कि चलो फंक्शन को इंफिनिटी पर चेक करते हैं। आई वॉन्ट टू चेक फंक्शन एट प्लस इंफिनिटी, एट माइनस इंफिनिटी। तो उसके लिए तुमको समझ में आती है ना बात कि सर इंफिनिटी डील करना तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि आप 1 अपॉन इंफिनिटी क्रिएट करो, एक्स स्क्वायर आउट, मानते हो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, ठीक। तो आई गेस कि फ्रॉम हियर यू विल मेक आउट, यहां से तुमको समझ आ जाएगा कि इफ आई टेक x goes to minus infinity, your y tends to 2/7, and I think if I make x tend to plus infinity, then also y tend to 2/7। ये ऑब्जर्व हुआ, ये बात ऑब्जर्व हुई कि प्लस माइनस इंफिनिटी पर आपका फंक्शन दोनों पर 2/7 को टेंड हो रहा है। अब मन में सोचो कि यार एक कंटिन्यूस ग्राफ बनाना है, कंटिन्यूस समझते हो, बगैर पेन उठाए, तो ये 2/7 वैल्यू है, y इक्वल टू 2/7। अब देखो मैं सही ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक। मैं गलत ग्राफ बना सकता हूं कि सर ये 2/7। अब मैं इस बात को मैं चेक ही नहीं कर रहा कि वो ग्राफ 2/7 से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर चलो ये इंक्रीज कराते हैं। अब मुझे बताओ, ये ग्राफ 2/7 से तुमने इंक्रीज बनाया, तो तुमको लगता नहीं कि प्लस इंफिनिटी पर मुझे वापस 2/7 आना है? सोचो, तो क्या तुम थ्रू आउट इंक्रीज करते हुए एक्स इंफिनिटी पर 2/7 ला सकते हो? नहीं, है ना। तुमको लगता नहीं सर कभी ना कभी ग्राफ को लौटाना पड़ेगा, सही है बात। और जैसे ही मैंने ग्राफ को लौटाया वैसे ही वो मैनी वन हो गया, बुद्धि लगाओ, ठीक। और अगर ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता, उसमें भी वही बात कि सर पहले डिक्रीज हुआ और फिर इसको इंक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि आपको वापस 2/7 पर आना है। तो मेरे ख्याल से बात फॉलो कर रहे हो। तो मुझे जस्ट इस हिंट से, ये जो हिंट लिखा है कि
at both infinity my function tend to 2/7 and my function is continuous. अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता तो भी मैं आपको 1/1 फंक्शन दे सकता था, समझ रहे हो? तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और दोनों एंड्स पर वो सेम वैल्यू टेंड हो रहा है, तो इसे मैनी वन होना पड़ेगा। बात समझ गए? क्विकली 10 सेकेंड्स। तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। वैसा मेरा प्रेफर्ड सॉल्यूशन तो यही है, ठीक है ना। मैं इस तरह के सॉल्यूशन देने में ज्यादा कंफर्ट फील करता हूं। मैंने बताया था हाफ क्यों लिया है ना। किसी एक वाई वैल्यू को हिट एंड ट्रायल से चेक कराया था, और मैंने ये भी बताया था ना कौन सी वाई वैल्यू को चेक करना प्रेफर करता हूं, जो x/0 पर आती है। ओके, डन। ठीक है, वेरी गुड, है ना। जिसने इस तरह से किया था मतलब अच्छा सॉल्यूशन दिया। नाउ आई थिंक परमुटेशन, है ना, उसके लिए जिसका परमुटेशन अच्छा है वही लोग कर पाए होंगे। तो माय फर्स्ट प्रॉब्लम वाज A to B, है ना, और A में मुझको जितना याद है देयर वर 4 एलिमेंट्स, यही था ना, 4 एलिमेंट्स, एंड इन B देयर वर 6 एलिमेंट्स। जल्दी से कंफर्म कर दो, यही था ना डेटा? ठीक, तो इसका दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने, एक बार A to B और एक बार B to A, सही है ना बात? हाँ, तो फर्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ फंक्शंस। तो भाई इसमें मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक नया चैप्टर खुल जाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा कि तुम्हारे पीएनसी के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, और जितनों को नहीं समझ में आए तो इसका मतलब है कि वो लोग इस प्रॉब्लम के थ्रू घर पर जाएं और फिर परमुटेशन के कंसेप्ट्स को घर पे जाकर रिवाइज करें, है ना। दैट इज द बेस्ट आइडिया। तो पहला पार्ट तो डन, क्योंकि मुझे ए के सारे एलिमेंट यूज करने हैं, तो लिमिटेड विल बी ए सेट, है ना। तो एवरी एलिमेंट 6 चॉइस, आंसर इज पावर 4। फर्स्ट पार्ट, है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस। सेकेंड पार्ट आई थिंक 1-to-1 फंक्शन पूछा था ना मैंने, नंबर ऑफ 1-to-1, ठीक, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस, राइट। तो नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 एलिमेंट को यहां के 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मैप होना पड़ेगा, है ना। तो आई वॉन्ट 4 एलिमेंट्स फ्रॉम हियर। तो तुम लोग सीधा परम्यूट कर सकते हो ना कि सर ये 4 पर्सन्स हैं और ये 6 प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस। यू अरेंज 4 डिस्टिंक्ट 4 पर्सन्स इन 6 प्लेसेस। तो आंसर सीधा 6p4 नहीं हो गया? और जिसको कॉम्बिनेशन से करना वो कॉम्बिनेशन से करे कि सर मैं तो पहले ना इन 6 में से कोई 4 सेलेक्ट करूंगा, 6c4, और फिर अरेंज 4 in 4, है ना, 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, है ना, या फिर 6p4, एक ही बात है यार। तो नंबर ऑफ मैनी वन का आंसर भी मिल गया कि सर नंबर ऑफ मैनी वन के लिए क्या करना है, फंक्शंस विच आर नॉट 1-1 आर मैनी वन, सो दैट इज टोटल माइनस ये जो भी आंसर है 1-1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1-1। इजी, बहुत मैथ्स बहुत आसान है ना। फोर्थ पार्ट इज नंबर ऑफ ऑन-टू, यही था ना, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस।
मानते हो ऑन टू फंक्शंस का मतलब है कि कोडोमेन बराबर रेंज, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सर यहां तो केवल 6 एलिमेंट हैं, यहां 6 एलिमेंट है, वहां 4 हैं, तो ये पूरे के पूरे 6 एलिमेंट आप यूज कर ही नहीं सकते, कुछ एलिमेंट तो छूट ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल फॉर फंक्शन टू बी ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन का आंसर क्या लिख दूं? 0, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। एंड अब तो समझ गए कि नंबर ऑफ इनटू विल बी व्हाट? नंबर ऑफ इनटू इज टोटल माइनस ऑन टू, तो दैट इज टोटल 6 की पावर 4 आंसर। इजी। नाउ अब तो बाइजेक्टिव का आंसर भी क्लियर। बाइजेक्टिव इज ऑल्सो 0। इजी। अरे यार, जब फंक्शन ऑन टू और इनटू दोनों होना चाहिए, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव इज 0। क्विकली 10 seconds. Now we will do for B2A. है ना, इसी बहाने परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज हो गया थोड़ा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये नंबर कौन सा था? 3 4, ये 5 हुआ ना? 5 5। नेक्स्ट इज 6। नाउ B2A, फिर से सेट दिखा देता हूं। 6 एलिमेंट्स, फोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम B2A। तो अब की बार लिमिटेड ऑब्जेक्ट विल बी बी सेट, क्योंकि बी सेट का हर एलिमेंट यूज होना है। एवरी एलिमेंट 4 चॉइस 4 चॉइस 4 चॉइस। आंसर 4 की पावर 6। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट, अच्छा वो 5 कोई हो सकता है, मैंने अगला पार्ट चेंज कर दिया, है ना। कोई नहीं, अब इसको नया नाम दे दिया मैंने, है ना, कि नाउ वी आर डूइंग फॉर B2A, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ 1 1। मानते हो अब की बार 1 1 फंक्शन इज 0? सोचो कि सर अब की बार 1 1 फंक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। आपके कोडोमेन का एलिमेंट रिपीट करना ही पड़ेगा। फाइन, मैनी वन का आंसर भी हो गया। मैनी वन विल बी टोटल, दैट इज 4 की पावर 6। इजी। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर है ऑन टू इनटू। ऑन टू, ऑन टू के लिए तुमको लगता नहीं कि मुझको ये 4 एलिमेंट ऑल 4 यूज करने पड़ेंगे? ऑल 4, है ना। तो 2 केस मेथड संभव है ना। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसे आप केसेस बना के कर दो, ऐसे ट्रीट करो कि दीज आर 6 डिफरेंट बुक्स। ये 6 किताबें मेरे पास, लेकिन ये 6 डिफरेंट किताबें, ठीक है ना। 6 डिफरेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर 4 बॉयज। मैं एक इक्विवेलेंट क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको। डिस्ट्रीब्यूट 6 डिफरेंट बॉयज ओवर बुक्स ओवर 4 बॉयज। लेकिन क्या मैं कंडीशन बोलूं कि एवरी बॉय शुड गेट एटलीस्ट 1? ईच बॉय गेट एटलीस्ट 1। समझ में आई बात? कि मैं आपके प्रॉब्लम को ये एक नया मॉडल दे सकता हूं कि योर आंसर टू योर ऑन टू फंक्शन will be same as answer to this problem.
इजी। मुझे ये चारों एलिमेंट ये 6 से मैप करने हैं, तो ये 6 बुक्स हो गई, डिस्टिंक्ट बुक्स, डिफरेंट बुक्स, और ये 4 बॉयज हो गए, और एवरी बॉय शुड गेट एटलीस्ट 1। तो मेरे ख्याल से मैंने केस बना दिए कि 1 1 1 3 3 बॉयज गेट 1 बुक एंड 1 बॉय गेट 3 बुक। पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं, और क्या हो सकता है? 2 बॉयज गेट 1 बुक एंड 2 बॉयज गेट 2 बुक्स। और कोई केस तुमको लगता है कि सर कितना कितना बुक बॉयज को हम देंगे, उसमें और कोई पॉसिबिलिटी है ना? तो मुझे लग रहा है कि नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। ठीक है ना? तुम खुद इमेजिन करके देखो कि एटलीस्ट 1 की कंडीशन को फुलफिल करते हुए और कोई केस है क्या? अब तो कई लोग समझते हैं कि सर ये हमको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट्स के आप ग्रुप बना लो, 3 ग्रुप्स ऑफ 1 ईच एंड 1 ग्रुप ऑफ 3, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 6 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स, 1 फैक्टोरियल क्यूब, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और फिर वो इक्वल ग्रुप का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि सर वो 3 इक्वल ग्रुप है। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ग्रुप्स। अब डिस्ट्रीब्यूट कि सर मैंने क्या किया, सेट्स बना लिए, 4 पैकेट्स बना लिए, 3 पैकेट में 1 बुक 1 बुक 1 बुक, और 1 पैकेट में 3 बुक्स। अब इन 4 पैकेट्स को 4 बॉयज पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 फैक्टोरियल, वेरी इजी। आई थिंक अब तो तुम समझ गए कि सर दिस वे आई कैन डू, इसे भी कर सकता हूं। पहले ग्रुप बना लो, और फिर इक्वल ग्रुप का कंसेप्ट पता ही है कि सर वो 1 1 1 के इक्वल ग्रुप 2 फैक्टोरियल, और 2 2 के इक्वल ग्रुप 2 फैक्टोरियल, और फिर डिस्ट्रीब्यूट अमंग बॉयज। तो आई थिंक सम इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है? जिसके भी उल्टे सीधे मेथड परमुटेशन के बने हों अगर, तो वो उनको अब कोशिश करे कि अब मैं 12वीं में आ गया हूं, तो अब अपने जो थोड़े बहुत गड़बड़ से कंसेप्ट बना रखे तो मैंने, कम से कम अब वो गड़बड़ कंसेप्ट कैरी ना करूं, है ना? सेम प्रॉब्लम को आई कैन ऑल्सो डू कि टोटल में से गलत मेथड, मतलब बेसिकली तुम ये समझ लो मैं इनटू का आंसर निकालने की बात कर रहा हूं, इनटू। तो मैं इनटू का आंसर निकालूंगा और टोटल माइनस इनटू करा दूंगा। ठीक है? वैसे तो तुम समझ रहे हो कि सर ये मेथड इनटू निकालने के लिए, तो ये मेथड भी ठीक है कि आपने ऑन टू निकाल दिया, टोटल माइनस ऑन टू इज इनटू। सही है? तो मैं ऑन टू के ही प्रॉब्लम को तुमको ऑल्टरनेट बता रहा हूं। ठीक है? जो लोग समझने की कोशिश करें, सॉरी, इसमें रॉन्ग मेथड को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो मानते हो इसमें रॉन्ग मेथड कौन से हैं जिसमें कम से कम एक बच्चे को एक भी बुक ना मिले, है ना? तो जो लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन से फैमिलियर हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो लोग समझेंगे बात को। मैंने 4 इवेंट्स, ये इसको बॉयज को नाम दे दो यार, 4 बॉयज, B1 B2 B3 B4, है ना? ये बॉयज के नेम है। तो मैंने इवेंट्स कॉल किया, इवन इवेंट B1 गेट नन। इस तरह से मैंने 4 इवेंट कर दिए। अरे कोएफिशिएंट मेथड वगैरह जेई के सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना? चलो BI, ये 4 इवेंट समझ गए तुम, है ना? I is 1 2 3 4। जिसको अपनी PMC खराब करनी हो ना, कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की समझ जिसको वीक करनी हो, वो परमुटेशन के हर सवाल को कंसेप्ट छोड़ करके कोएफिशिएंट मेथड से करना शुरू कर दे। देखना उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे एक बढ़िया सवाल आएगा ना, देखना उसके अटकने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। ठीक है ना? कि सर मैं तो क्या वो इक्वेशन बना के क्वेश्चन करा करता हूं। तो इस वजह से हम लोग जो है ना, हम
कोफिशिएंट मेथड की लोगों को आदत ही नहीं डलवाते, राइट? तो मैंने 4 इवेंट्स कॉल किए, E1 इवेंट, B1 गेट नन, B2 गेट नन, B3 गेट नन, ऐसे E1 E2 E3 E4. तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि ऑन टू का आंसर आई कैन ऑल्सो गो टोटल माइनस एटलीस्ट 1 अकर. दिस है ना, और बस अब तो तुम कर दो कि सर एट फॉर्मूला है ना, मैंने कहा ना मैं एजम्पशन लेके करूंगा कि परमुटेशन स्ट्रांग है. E1 B1 गेट नन, चॉइस से B1 हट गया, 3 की पावर 6. आई थिंक ये तो B1 E1 का आंसर है, तो मुझे तो S1 4C1 S2, बस अब तुम लोग समझना है ना इसको, ये तुम लोग घर पे PNC रिवाइज करना, 2 की पावर 6 है ना. और क्या होगा, S3 S4 का टर्म तो आएगा ही नहीं, बस ये आंसर हो गया. दिस इज नंबर ऑफ ऑन टू. आई थिंक क्लास प्रॉब्लम्स आर डन. ठीक, अब क्विकली होमवर्क के PT1 फिनिश कर लेते हैं. ठीक है, जस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 फिनिश कर लेते हैं, फिर थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे. तो इसका बाइजेक्टिव का आंसर 0 ऑब्वियसली है ना, और इनटू का आंसर ये रहा, ये आंसर इनटू का आंसर हो गया, नंबर ऑफ इनटू. इजी, एंड बाइजेक्टिव इज 0. चलो क्विकली, प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3. एनी डाउट? देयर आर 7 पार्ट्स, 1 to 7 पार्ट. एनी डाउट? 3 का 4 and 6. ओके, 4 and 6. Four, then 6. Fourth part. सिक्स पार्ट भी लिख के रख लेता हूं ताकि, है ना. अरे 6 पार्ट यार अभी छोड़ना पड़ेगा, लीव. अभी हमने साइन इनवर्स फंक्शन पढ़ा नहीं है ना, तो इसको अभी छोड़ दो फिलहाल. आफ्टर डूइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आई विल टेक दिस. ओके, ओके, सो ओनली फोर्थ पार्ट. इनवर्स का और कोई क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ है? नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा है. हाँ, तो उसको छोड़ देना, 6 पार्ट को छोड़ देना. देखो, एक अच्छा सॉल्यूशन तो तुम लोग इसको ग्राफ से करोगे, और जो लोग ग्राफ से नहीं करना चाहते हैं वो इस पर केस बना के इसको y लिख दूं, y. ठीक, तो आई थिंक देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, x ग्रेटर इक्वल 0, x नेगेटिव. यार मॉड खोलूंगा नहीं तो कैसे करूंगा? एक काम करता हूं, 2 पॉसिबिलिटी करते हैं. इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0, है ना, नाउ योर y बिकम दिस. अब कुछ लोगों को दिमाग में आ सकता है कि सर एक काम करते हैं ना, आई नो कंडीशन ओवर x, यूजिंग दैट लेट्स ऑब्टेन y, है ना. तो क्यों ना मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दूं. तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो. तो x इन टर्म्स ऑफ y कितना आ रहा है? x इन टर्म्स ऑफ y, अरे यार क्रॉस मल्टीप्लाई, सही. अब तुमको लगता नहीं कि सर आपकी कंडीशन इसे सेटिस्फाई करा दीजिए,
नंबर लाइन तो तुमको आती है, y अपॉन y माइनस वन लेस इक्वल टू, तो आई गेट y 0 to 1 वेयर 1 इज ओपन 0 इज क्लोज्ड, है ना, वो साइन स्कीम तो तुमको आती है ना, ठीक। फ्रॉम पॉसिबिलिटी 1 आई गेट दिस आंसर, x नेगेटिव, मन में बोला करो, इफ दिस, तो मन में देखने तुम बोलोगे और, या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि दोनों से y निकाल करके आई विल टेक यूनियन, है ना, क्योंकि और का मतलब यूनियन होता है। तो दिस टाइम योर y इज 1 माइनस एक्स, तो अगेन x कम्स आउट, मेरी कैलकुलेशन ठीक है, यही आया ना, ठीक। मैं बस एक ही काम गलत करता हूं और वो है कैलकुलेशन, ठीक है। कंसेप्ट तो मेरे लगभग सही रहते हैं, ठीक। वैसे तो यार गलती सभी से होती है और कभी कभी कंसेप्चुअल ब्लेंडर मैं भी कर देता हूं, ठीक है, लेकिन वो फिर जल्दी पकड़ में भी आ जाता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक। तो आई एम श्योर कि अगर मैं कुछ इस तरह की गलती करूंगा तो तुम लोग मुझे बता जरूर दोगे, है ना, कि सर ये आपने थोड़ा गलत कर दिया। तो फ्रॉम हियर आई गेट -1 to 0, सही है ना, मेरे ख्याल से यही आंसर हुआ। तो फाइनल आंसर फ्रॉम टू पॉसिबिलिटी, तो आई थिंक फाइनल रेंज इज, भाई तुम्हारा जो एजम्पशन था उस एजम्पशन को सेटिस्फाई नहीं करोगे, तुम्हारा एजम्पशन x नेगेटिव था तो उसको सेटिस्फाई करने से मुझे y निकल के आया, फाइन। तो योर आंसर इज -1 to 1, पूरा आंसर हो गया ना। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्विकली। डन। 1,3 प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा मैं, है ना, जैसे a साइन प्लस b कॉस, अब थोड़ी बताऊंगा कि -√a² प्लस b² टू +√a² प्लस b², ठीक है। और थर्ड भी मैं नहीं बता पाऊंगा, कई क्वेश्चन तो मैं बताने में मतलब मैं खुद ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना। जैसे कोई कह रहा है कि सर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बता दो, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि मुझे दिक्कत आ जाएगी, है ना, कि यार ये क्या है, ये तो क्लास का पढ़ाया हुआ एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग के ग्राफ बहुत स्ट्रांग है ना, बताना मेरे स्टेटमेंट में ये ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, कि हमारा ग्राफ बहुत स्ट्रांग है। ठीक, तो कई लोगों ने हो सकता है इसका ग्राफ निपटा दिया हो कि सर हमने तो x+1 -1, ठीक, x -1 +1, कहीं कुछ गलती हुई हो तो बता देना, हो गई गलती, नहीं सही है, -x, हाँ सही है, ठीक। तो तुम लोगों को तो ग्राफ के स्किल्स बहुत बढ़िया है। ओरिजिन शिफ्टेड एट -1, -1, -1, ये तो तुम लोग सिर्फ रेफरेंस के लिए करते हो ना, कि सर ये डॉटेड सिस्टम इतना हल्का बनाइए कि बाद में किसी को दिखाई ना दे। इस डॉटेड सिस्टम में जाके आपका ग्राफ जो है वो कैपिटल Y -1 अपॉन कैपिटल X फॉर्मेट का है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, लेकिन कई लोग समझ रहे हैं कि सर हमको सिर्फ इसके लिए बनाना है ना, इस कंडीशन के लिए, तो हम पूरा ग्राफ थोड़ी बनाएंगे। तो ये नेचर, ग्राफ का नेचर, ये नेचर, ठीक।
अब मेरे ख्याल से x इक्वल टू 0, तुम जानते हो मैं x इक्वल टू 0 को इंपॉर्टेंस देता हूं, तो x इक्वल टू 0 पर 0 वैल्यू। तो कई लोगों को बात समझ आई कि अरे यार तो हम डायरेक्ट ग्राफ बना ले गए, है ना। नाउ कमिंग टू दिस, तो कमिंग टू दिस आई थिंक तुम फिर समझ रहे हो, ओरिजिन शिफ्टेड एट दिस टाइम 1, -1, 1 -1। बस मेरी बात मानते रहो, है ना, फिर मेरे सारे स्टेटमेंट ट्रू होते चले जाएंगे, है ना। मैं कहूंगा तुम लोग के ग्राफ के स्किल्स स्ट्रांग है क्या, तुम कहोगे सर ट्रू। फिर मैं कहूंगा तुम लोग की इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है क्या, तुम कहोगे सर ट्रू, है ना। तुम लोग की मैथ्स, जेई सिलेबस का मैथ्स पोर्शन स्ट्रांग है, तो अगेन योर आंसर विल बी ट्रू। ओके, तो उसके लिए जस्ट फॉलो, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, कुछ खास तुमसे मैं डिफिकल्ट बातें नहीं बोलूंगा, बस जो कहता जाऊं करते जाओ, सिंपल। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज अगेन, है ना, समझ पा रहे हो ना, y+1 -1 अपॉन x -1। तो फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा नया सिस्टम, ये रहा नया सिस्टम, सही है। तो इस नए सिस्टम के सेकंड एंड फोर्थ, तो मानते इसका फोर्थ क्वाड्रेंट तो इधर आ गया ना, कुछ ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट ये, लेकिन मानते यहां तो बनाओगे नहीं क्योंकि तुम्हारी कंडीशन x नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यहां ग्राफ नहीं बनेगा, सही है। और तुम इस सिस्टम को देखते रहो, रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, सही है। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि इसका फोर्थ क्वाड्रेंट तो मैंने छोड़ दिया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट तुमको शेप समझ में आ गया कि सर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहां ऐसा शेप बनेगा, ये, है ना। और अब तुम जानते हो कि शेप का मैंने हिंट ले लिया, x इक्वल टू 0 पर अगेन इट इज 0, तो तुमने शेप का आइडिया ले लिया था। तो आई थिंक यार फिगर थोड़ा फील कर लो, है ना, फिगर मुझसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, है ना, कि बड़े शानदार ग्राफ्स बनाते, ये क्या हो रहा है। बस बस इससे ज्यादा अच्छी फील नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पोर्शंस, है ना, दो अलग अलग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन्वॉल्व थी इस ग्राफ में, है ना। तो देखो तुम्हारा कितना सॉलिड हो गया है ग्राफ कि यार हम तो दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी अप्लाई कर पा रहे हैं, सही है ना। गुड, क्विकली, तो आई थिंक रेंज प्रॉब्लम्स आर ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, एनी डाउट, फटाफट। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इजी। फाइव में एक बात बताओ, 5 में मानते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब तो तुमको कंटिन्यूस फंक्शन एक बहुत, है ना, कि सर बगैर कंटिन्यूटी पढ़े एक बहुत बड़ा टूल हाथ लग गया है कि कंटिन्यूटी तो नहीं आती लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन थोड़ा पहचानना आ गया है, सही है। तो चलो ऐसी तुक्का मारते हैं, इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू ट्राई करते हैं। मैक्स देखो, हिट एंड ट्रायल, है ना। तुमको लग रहा है कि सर एक नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव में कुछ आप नॉन नेगेटिव घटा रहे हो, फील करो ये भी नॉन नेगेटिव, तो इसकी अगर हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो तुम क्या सोच रहे हो कि काश ये मैक्सिमम आ जाए और काश ये लोएस्ट आ जाए, है ना, एट सेम एक्स। तो तुमको लग रहा है सर ये तो हिट एंड ट्रायल से हो रहा है। इसकी मैक्स वैल्यू मुझे ओरली नजर आ रही है कि
2, ये 2 कब हुआ, कहना पाई बाई 2 पर, कोई भी एक x पाई बाई 2, और मानते ये पाई बाई 2 पर ये 0 हो गया, और समझ रहे हो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर तो 0 ही होता है, तो आई थिंक मैक्स वैल्यू इज दिस। अब तुमको लगता है कि सर कुछ ऐसे ही आइडिया से इसकी लोएस्ट वैल्यू भी मुझे दिखाई दे गई, एफ की लोएस्ट भी दिख गई, कि इसे लेते हैं लोएस्ट और इसे लेते हैं हाईएस्ट, अगर ये सेम एक्स पर हो जाए तो आपको लोएस्ट मिल जाएगा, समझ पा रहे हो? तो अगेन 0, इफ आई टेक एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0, समझ पा रहे हो कि सर इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 3 आ रही है। आई बात समझ में? और अब तुम फट से बोलोगे कि सर यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम माय फंक्शन विल अटेन ऑल वैल्यूज, तो रेंज इज गोइंग टू बी -3 से 2, क्लोज्ड इंटरवल, अपनी लोएस्ट और अपनी हाईएस्ट के बीच के सारे नंबर लेगा, इजी। क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट? जल्दी खत्म करो, PT1 को फिनिश करें। क्वेश्चन नंबर 6, नो, मॉड को मैंने खोला ही नहीं, मॉड मुझे खोलने की नीड ही नहीं पड़ी, क्यों खोलूं? तुमको जो प्रॉब्लम का आंसर चाहिए था वो बता दिया यार मैंने, ठीक है ना? तो जब जितने की जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे यार, क्यों क्यों अभी मुझसे मॉड ओपन करो, है ना, ये सब क्यों करूं? क्वेश्चन नंबर 6 डन, ओके, नो डाउट। फिर भी चलो इसका मैं जबरदस्ती, तुमने नहीं पूछा है, फिर भी मैं 6 का चलो कोई एक पार्ट से कौन सा सेकेंड पार्ट बता देता हूं, चलो 6 का सेकेंड पार्ट, ठीक। फंक्शन की डोमेन है 4 to 7 और रेंज है -1 to 9, सही है? नाउ f of x - 7 इज h। तुम लोग जानते होंगे कि सर एज ग्राफ, कैलकुलस में एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड ग्राफ, और इसको लोग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक मानते हैं, ठीक। और तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेरी नजर में ग्राफ ये कोई टॉपिक है ही नहीं, मैंने ग्राफ के 3 बातें बताई थी, बस उतना ही होता है ग्राफ। तो ग्राफ को लेकर के वेरियस पॉइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सब मैं कुछ भी नहीं कराता, और तुम प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते देखना, तुम मेरे आइडियाज को बस देखते जाना, ठीक है? मैं तुमको इस तरह की सिचुएशन हम लोग ड्रॉ करेंगे विदाउट नोटिंग डाउन एनीथिंग, कि हमें नोट नहीं बनाना है कि सर इसका ग्राफ एफ के ग्राफ की मदद से कैसे बनाते हैं, देयर इज नो नीड, ओके। ये सब बातें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसलिए मैंने लिया ताकि तुमको थोड़ा आइडिया लगता जाए कि यार ग्राफ तो कैसे सोचते हैं। तो डोमेन और रेंज है ना, तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि दिस इज द इनपुट एफ एक्स टेक, वेरी इजी। और एफ के लिए जो इनपुट है, एफ का इनपुट 4 to 7 होना चाहिए, इजी। तो आई थिंक x - 7 should lie 4 to 7, तो आई थिंक डोमेन इज डन, योर x इज डन, डोमेन ऑफ x एच एक्स फंक्शन दैट इज ओवर। कितना हुआ? 11 to 14, सही। अब इसकी रेंज की बात आती है। अब वैसे तो एप्टीट्यूड से कि सर रेंज तो वही होगी ना, एफ ऑफ ही तो है, एफ ऑफ टी, इसको मन में टी पढ़ लो यार कि ये टी है, एफ टी है ना। तो क्योंकि टी तो तुम्हारा 4 to 7 ही है ना, तो अगर वर्सेस टी भी हम सोचें तो तुमको लगता नहीं कि टी गोज फ्रॉम 4 to 7, तो आपको रेंज यही तो मिलेगी, -1 to 9, ठीक। फाइन। अब इसी बात को थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। एक काम करते हैं,
कुछ एफ का एक ग्राफ मन में सोच लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा जो एफ है इज लाइक दिस, -1 से 9 वैल्यू ना, कुछ भी बना देते हैं यार। दिस इज योर एफ। इन इंटरवल 4 to 7, फील करो मैं क्या कहना चाहता हूं। फाइन, ये मान लो एफ एक्स का ग्राफ है। नाउ इंटरेस्टेड इन ग्राफ ऑफ एच एक्स, तो जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है ना वो समझेगा इस बात को कि मान लो देयर लाइज ए पॉइंट अल्फा बीटा ऑन एफ। फाइन, तो सेम बीटा आपको एच फंक्शन विल गेट सेम बीटा एट व्हाट। तो बुद्धि लगा के देखोगे तो तुम कहोगे सर अल्फा प्लस 9 डालिए। समझो इस बात का जरा मतलब समझना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन मत करना, सॉरी अल्फा प्लस 7, सॉरी वेट, जल्दी दिमाग लगाओ और समझो क्या किया मैंने, है ना। तो ये रट्टा नहीं मारना मेरे को। फाइन, तो अल्फा प्लस 7, तो क्या इसका मतलब समझ आया कि यार ये अल्फा बीटा है, देन वेयर इज अल्फा प्लस 7 कॉमा बीटा। तो समझ आएगा कि यार ये 7 यूनिट आगे कहीं होगा, ठीक। तो क्या तुमको ये बात समझ आई कि इस ग्राफ का हर पॉइंट 7 यूनिट राइट पर जाओ, है ना। तो जो भी वाई वैल्यू है, वॉट एवर वाई एनी पॉइंट टेक, आपको वही वाई वैल्यू 7 यूनिट राइट में मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा हर पॉइंट फॉलो करेगा। तो क्या तुमको समझ में आया कि सर ये तो इक्विवेलेंट बात हुई ना कि इस ग्राफ को आप 7 यूनिट राइट शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 7 यूनिट राइट करने से कहां चला जाएगा, 4 to 7 इंटरवल कहां चला जाएगा, 4 + 7 कितना हुआ, 11। तो यू विल गेट द सेम ग्राफ। सेम लग रहा है क्या देखने में? हाँ, अंडू करते हैं। देखने में भी सेम लगना चाहिए ना। मान लेते कि हाँ सर लग रहा है, अब लग रहा है, ठीक। तो बगैर रीजन के अगर रट्टा किया तुमने तो एग्जाम में यू विल फेल, है ना। तो जो लोग बगैर समझ के सब रट रहे हैं कि सर हमने तो घोट रखा है कि विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स हाउ टू ड्रॉ एफ ऑफ एक्स -7, है ना। तो बगैर रीजन के कुछ मत करना, राइट। आई थिंक दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स -7 एंड मुझे रीजन इज नाउ क्लियर, ठीक। तो क्या तुमको ग्राफ से सब दिख गया कि सर आपने तो ग्राफ ही बना दिया एच एक्स का, एंड इफ आई नो द ग्राफ तो आपका सब आंसर सामने। ये रहा डोमेन 11 से 14, ये रहा रेंज, दैट इज रेंज तो सेम है, -1 से लेकर जितना भी था, कितना 9 लिखा है ना, -1 to 9। चलो भाई, अब PT2 को अगली क्लास के लिए फॉरवर्ड करते हैं। अब थोड़ा कुछ पढ़ ले, है ना, कुछ आज हैवी पढ़ा दूं तो आई गेस ऑन टू इनटू मैनी वन 1 ठीक है, इज 100% क्लियर टू यू। हाँ, ग्राफ राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब चाहो तो दिमाग में रख लो कि सर ग्राफ राइट शिफ्ट हो गया, है ना, लेकिन उसका लॉजिक अब मुझे क्लियर है कि क्यों राइट शिफ्ट हुआ। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो। देयर आर 4 एलिमेंट in set A, there are 4 elements in set B. Find number of एक सेकंड मैं इससे 2 सवाल क्रिएट करना चाहता हूं ना। एक ही तीर से अपने 2 काम हो जाए,
ठीक है, तो रुको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। Okay, this is the problem. There are 4 elements in A, there are 4 elements in B. Find number of bijective functions defined from A to B. Quickly. And part 2, such that for all xi. क्विकली, चलो पहला पार्ट तो सबका सही है, बिल्कुल सही आंसर इज 4 फैक्टोरियल, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अगला पार्ट है ना, दैट इज 4 फैक्टोरियल। सबको लॉजिक क्लियर है क्यों? अगले का आंसर देखे, बिल्कुल सही, कंसेप्ट तो बता दिया, तो कंसेप्ट बता दिया तो आंसर भी सही होगा। तुम लोग को आंसर याद नहीं है ना? थोड़ी बहुत क्वेश्चन करते करते रिजल्ट्स याद हो जाते हैं ना, कि सर हम लोग एज ए फॉर्मूला तो नहीं रखते हैं कि 4 का आंसर 5 का आंसर, लेकिन क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है ना कि सर हमको तो 4 लेटर 4 एनवेलप, और कोई भी लेटर अपने एनवेलप में नहीं है, दैट इज डी अरेंजमेंट, उसका आंसर 9 आता है। सही है ना? तो अगर कोई डायरेक्ट आंसर मुझे लिख देता तो मैं सरप्राइज नहीं होता। नहीं, 9 आंसर होता, 9। ठीक है ना, 4 का आंसर इज 9। कई लोगों को डी अरेंजमेंट फॉर्मूला अभी भी याद होगा ना। तो बस मैं इंटरेस्टेड बस इस बात में था कि तुमको डी अरेंजमेंट पकड़ना आया कि नहीं, बस ये मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, नहीं 4 फैक्टोरियल -4 वाले तो बिल्कुल टोटल गलत है। ठीक है, आइडिया इज डी अरेंजमेंट। ठीक है ना, यूजिंग द आइडिया ऑफ डी अरेंजमेंट यू विल गेट द आंसर। तो वो जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, वो फॉर्मूले की हेल्प से यू विल गेट द आंसर 9। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर मुझे 3, 4, 5, 6 यहां तक क्वेश्चन करते करते याद हो गया है ना, रटा नहीं था, करते करते याद हो गया। चलो भाई, डन। लेट्स डू ये, बहुत बहुत केयरफुल होके समझना। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। कंपोजिट मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है। अब वो कॉम्बिनेशन किस तरह से डिफाइन कर रहा है उसको देखना कि किस कंसेप्ट को हम कंपोजिट कहते हैं। लेट्स से देयर इज अ फंक्शन f। ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम a to b। लेट्स से there is a function g defined from c to d। ठीक, now composite is like this, f o g, इसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसे हम लोग पढ़ते हैं f o g। ठीक, अब इसका डेफिनेशन समझ लो। दिस इज अ न्यू फंक्शन, है ना, ये एक नया फंक्शन है। जो किस तरह से डिफाइन होगा वो मैं आपको बताता हूं। राइट, दिस न्यू फंक्शन डेफिनेशन है, दिस इज अ डेफिनेशन ओनली, है ना।
तो इसको एज ए कंसेप्ट समझना कि सर ऐसा इस नोटेशन का मतलब है ये। तो एफ ओ जी, दिस फंक्शन व्हेन ऑपरेट ओवर एक्स, ओके, आई एम ऑपरेटिंग दिस एफ ओ जी फंक्शन ओवर एक्स। नाउ डेफिनेशन सेज कि इट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। This is the definition. Okay. तो कंपोजिट एफ ओ जी है ना, दो फंक्शन का कंपोजिट किसी भी एलिमेंट एक्स पर ऑपरेट होकर के, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब एक मजे की बात बताऊं तुमको, मजे की बात ये, मेरे ओपिनियन में ये कंसेप्ट खत्म हो गया कि सर अब तो आप सीधा सवाल दे दो हमको, हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन बेसिकली थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है ना। तो सब कुछ ऑब्वियस है, ऑब्वियस कि अपने आप डिफाइन हो रहा है, इस नाम से हमें समझ में आ रहा है, राइट। तो दो गिवन फंक्शन की मदद से हम ये एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसकी डेफिनेशन ये होती है ना। तो मैंने क्या कहा, तुमने इस बात को समझना, मेरे अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब तुम एक बात को बस पहले समझ लो कि सर इस तरह से कुछ भी दो फंक्शन आपको दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ हो सकता है वो दोनों सेम फंक्शन हो, एफ ओ एफ, है ना। तो इसका मतलब होता है ऑब्वियसली एफ ऑफ एफ एक्स, सही है। तो बस तुम मीनिंग समझो। अब थोड़ा सा हम इसके और डिटेल में चलते हैं ना, इसमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। जो लोग अननेसेसरीली, है ना, मैं देख तो रहा नहीं हूं, है ना, टोटल अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो लोग अननेसेसरी लिखने में इंटरेस्टेड हैं वो इस कंसेप्ट को तो भूल ही जाएं, ठीक है, कि ये समझ में आएगा उनको, राइट। वो आदत हो गई है कि सर वो हमें पिछला रोने की आदत है कि जब जो पढ़ाया जाता है तो उसमें उस समय हम रो रहे होते हैं कि हमें पिछला नहीं आता, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक में भी तो इस बात को कंटिन्यू करना है आगे इन फ्यूचर, है ना। लेट्स सी दिस। तो दिस इज कंप्लीटली आप डिफाइन करोगे, है ना, आप डिफाइन करोगे इसे। तो मैं फॉग फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं, बिल्कुल एकदम लेमन की तरीके बात करते हैं, ठीक। कि बस मुझे इतनी जानकारी है कि यार फॉग एक्स ये होता है। अब सबसे पहली बात करते हैं, बताओ ये जो इनपुट है, इनपुट एक्स, ये इनपुट कहां से आएगा, फ्रॉम विच सेट यू विल टेक द इनपुट। सोचो, बताओ ये एक्स इनपुट मैं कहां से लूंगा, मुझे फॉग डिफाइन करना है ओवर एक्स। जल्दी से लिखो, वेट कर रहा हूं। फ्रॉम विच सेट आई विल टेक दैट एक्स, सेट के नाम लिखे हुए यहां पर। फ्रॉम विच सेट आई शुड चूज एक्स, सी, गुड, है ना। कम से कम इतनी तो बात समझ में आई कि यार जी एक्स, तो जी फंक्शन अपनी डोमेन के एलिमेंट पर ही तो लगेगा, ठीक है। तो फ्रॉम सी सेट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, से x1, है ना। अब क्योंकि x1 सी सेट का एलिमेंट है जो कि डोमेन ऑफ जी, है ना, तो एज डेफिनेशन से इस पर मैंने जी रूल अप्लाई कर दिया, अप्लाइड जी रूल। तो जी रूल अप्लाई करने से अनडाउटेडली x1 पर जी रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैं उसकी डोमेन से ले रहा हूं, ठीक। तो आई गॉट जी x1, फाइन। अब कई लोगों को बात समझ में आएगी कि नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई एफ ओवर दिस नंबर। तो अब मुझे डाउट है
कि पता नहीं एफ इस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, हो सकता है अप्लाई हो जाए, हो सकता ना हो। तो कई लोग समझ रहे इस बात को कि आई विल चेक द एलिमेंट इफ इट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, है ना, देन एफ रूल विल ऑल्सो अप्लाई ओवर इट। तो इस पर एफ रूल अप्लाई हो जाएगा। मैंने माना कि ये जो है ना, ये एफ की डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो आई गॉट एफ ऑफ gx1। सही है। अब चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, सर्किल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अरे यार पूरा ही हटेगा ये तो। एफ ऑफ gx1, सही। अब मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं, सपोज x2 मान लो। अनडाउटेडली g तो अप्लाई हो ही जाएगा, इसमें तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। मान लो कि दिस टाइम दिस नंबर डजंट बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, सही है। तो क्या मानते हो कि सर इस पर एफ रूल नहीं लगेगा? तो क्या मैं बोलूं कि x2 पर योर फॉग इज नॉट डिफाइंड? बुद्धि लगाओ। मैंने इस एलिमेंट को बोल दिया कि ये डोमेन में नहीं लाई कर रहा है f की, तो क्या x2 पर फॉग इज नॉट डिफाइंड? तो इस तरह से मैं कंटिन्यू करता चला गया, और जिस पर मेरी कंडीशन ट्रू होती गई, है ना, उस पर फॉग डिफाइन करता गया। फील कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? एंड सो ऑन। तो तुम लोगों ने समझा इस बात को कि विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शंस हम कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते जाएंगे। जिस भी एलिमेंट पर कंपोजिट डिफाइन हो रहा है उस पर डिफाइन करते जाओ, जिस पर डिफाइन नहीं हो रहा है उसको छोड़ते जाओ। ठीक है। तो अब जिन लोगों ने इस बात को समझा, अब इस बात को समझ करके मैं तुमसे एक बहुत अच्छा सवाल करता हूं। व्हाट इज गोइंग टू बी डोमेन ऑफ फॉग फंक्शन? क्या लगता है तुमको ये डोमेन फंक्शन क्या होगा, है ना? तो आई थिंक डेफिनेशन को जिसने केयरफुली समझा, ही विल सिंपली से कि सर दिस विल बी सेट ऑफ एक्स सच दैट इट विल बिलोंग टू डोमेन ऑफ जी, नो डाउट। इट हैज कम फ्रॉम डोमेन ऑफ जी। केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है, एज वेल एज जी एक्स शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। ये दोनों बातें ट्रू, तो दैट एक्स विल कम इन डोमेन ऑफ फॉग। तो क्या मुझे बताओ, क्या तुमको यह बात समझ में आ रही है कि सर इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, अननेसेसरी है ना? क्यों अपना लोड बढ़ाऊं? ऑलरेडी मगिंग का लोड हमारे ऊपर बहुत है ना? तो गणित में हम क्यों मगिंग बढ़ाएं? तो ये समझ से ये बात क्लियर हो रही है ना कि जो हमने कंसेप्ट सीखा उस कंसेप्ट से बहुत आराम से मेकआउट हो रहा है कि हाँ सर ये होगा और क्या। वेरी इजी। सही है। अब चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस में देखते हैं कि ओवर कंपोजिट फंक्शन कैसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करेंगे, है ना? तो कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। ठीक, तो कोई ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, है ना? कॉपीड, राइट?
मेरी बातों को समझना है ना, ध्यान से सुना करो, सब समझ में आएगा। ओके, तो एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, my problem is find f of fx। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, जस्ट तुम इस प्रॉब्लम को कॉपी कर लो, 10 सेकेंड्स टू कॉपी। ओके, कॉपी राइटिंग है ना। ये स्लाइड मूव भी हो जाता है ना, मैं भूल गया इसका मूव करने सिस्टम। हाँ, एक मिनट, हाँ होता है, सही है सही है, ठीक है। क्वेश्चन को अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्यों, है ना, राइट। नाउ I think I am interested f of fx, ये फाइंड करना है। f of f is what? f of fx। तुमको कॉमन सेंस से नहीं लग रहा कि सर ये fx की डेफिनेशन जो लिखी है ना, सिंपली रिप्लेस x बाई fx, जहां x लिखा है वहां fx डाल दो, इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा। देखना, मुझे लगता है ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्लाइड मूव मत करना, नोट्स में नहीं आएगा। ओके ठीक है, नहीं मूव करूंगा, ठीक है। बाकी तुम लोग नोट्स पर इतना डिपेंडेंट हो, ये तो मतलब तुमने सरप्राइजिंग वाली बात कर दी। ये तो वही बात हो गई ना, सर जेई का पेपर के लिए हम लोग सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट है ना, पेपर देने के बाद सॉल्यूशन। तो अब तो मैं स्लाइड मूव करूंगा, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपन जेई में फेलियर हो, है ना। तो नोट्स तो बनने चाहिए साथ में, राइट। अब मुझे बताओ, क्या मैं आंसर ये लिख के छोड़ दूं कि सर ये आंसर हो गया? डोंट यू थिंक कि किसी भी फंक्शन को जब डिफाइन किया जाता है तो वो फंक्शन क्लियरली एक्स में होना चाहिए, कि यहां पर मुझे प्रॉपर एक्सप्रेशन बताओ कि व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन। यहां पर तुमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि सर ये एफ एक्स को क्या लिखूं मैं? एफ एक्स पर तो तीन पॉसिबिलिटी है, 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, 4 माइनस एक्स। इन तीन में किस पॉसिबिलिटी को फॉलो करना है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। ठीक, अब तुमको लग नहीं रहा कि पहले मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा। अब जब मैं इस कंडीशन को, मतलब कि मैं जानना चाहता हूं कि ये कंडीशन किस एक्स पर ट्रू है, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये कंडीशन को किस एक्स पर ट्रू करने के लिए आपको
3 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेंगे, दिस 0 to 1, दिस 0 to 1, दिस 0 to 1। तो तुम कुछ हल्का काम चाहते हो ना कि सर इतनी इनइक्वालिटी कौन सॉल्व करेगा, तो एक काम करते हैं, y वर्सेस x ग्राफ बना लेते हैं ऑफ fx। ओके, लेट मी ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx। ठीक, 0 से 1 स्ट्रेट लाइन, ये इजी ग्राफ है। एक सेकंड, मुझे वो ऑप्शन कौन सा था देखना, तो ये रहा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, आराम से बना सकते हो। देन 1 से 2 स्ट्रेट लाइन, x+2, this is y equal 1 minus x, this is y equal x plus 2, this is open, this also is open। तुमको तो ग्राफ का आइडिया है ना, लाइन्स ही तो बना रहा हूं। देन 2 to 4, फोर माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन, 2 to 4। देखना, ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। सिंपली स्ट्रेट लाइंस जो लिखा है ना वो प्लॉट कर दिया है ना। तुम तो यार वो स्केल रख के बना लो और क्या। ठीक है कि सर ये तो 10th क्लास का पार्ट है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, 4 माइनस एक्स। एक बार देख लो, मैंने फंक्शन कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया करेक्टली। सो ग्राफ ऑफ एफ एक्स, यहां तक सही है। तो वो जो तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहे थे ना कि सर हम ये तीनों डेफिनेशन को 1 by 1 चेक करेंगे। देखो ना, एफ एक्स 0 से 1, 1 माइनस एक्स 0 से 1, फिर एफ एक्स पर दूसरी पॉसिबिलिटी कि यार ये एफ एक्स 2 प्लस एक्स, ये कब 0 से 1 है, 4 माइनस एक्स, ये कब 0 से 1 है। तो तुमको ये बात समझ आई कि सर ये इनइक्वालिटीज अवॉइड हो जाएंगी अगर आपने ये ग्राफ बना दिया, क्योंकि अब तुम्हारे सामने ग्राफ है और ग्राफ देख करके तुम बता नहीं दोगे कि एफ एक्स 0 से 1 कब है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ दिमाग में गया कि क्योंकि आई वॉन्ट टू अवॉइड सॉल्विंग इनइक्वालिटी, वरना समझ रहे हो कितनी इनइक्वालिटी हो गई, 9 इनइक्वालिटीज, 3 possibilities of fx in this inequality, 3 possibilities of fx in this inequality, 3 possibilities of fx in this, 9 inequality कौन सॉल्व करेगा यार। तो हटाओ, सामने ग्राफ बनाओ और ग्राफ देख के बता दूंगा कि कब fx 0 से 1 है, कब 1 से 2 है, कब 2 से 4 है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब चलो, अब आंसर पर आते हैं कि ये सब तो बढ़िया बातें हैं, अब फाइनल आंसर। अब मुझे तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का चाहिए। ठीक है, बी वेरी केयरफुल नाउ। चलो,
एफ एक्स 0 से 1, ग्राफ देखो ग्राफ, तो 0 से 1 दिख रहा है कि सर ये 0 ये 1, तो क्या तुमको दिख रहा है इन दिस पोर्शन योर एफ एक्स इज बिटवीन 0 to 1? मानते हो अभी आगे भी मुझे 0 से 1 दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है यहां कि सर यहां भी 0 से 1 है, एग्री? तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूं, तो मुझको दिखाई दे रहा है कि दिस डेफिनेशन आई फाइंड वैलिड, ये डेफिनेशन मुझे वैलिड दिख रही है एफ एक्स 0 से 1 फॉर x 0 to 1। ध्यान से देखो, क्लोज इंटरवल 0 to 1 योर एफ एक्स 0 से 1 में लाई कर रहा है ना? साइमल्टेनियसली तुम 1 माइनस एफ मानते हो इन दिस इंटरवल, व्हाट इज योर एफ, व्हाट इज योर एफ? ये क्या हो गया, अंडू, बट वापस नहीं आएगा, कोई नहीं, आ गया, ठीक है। तो इन दिस इंटरवल योर एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, इजी। इसी तरह का आंसर हम चाहते हैं ना कि फंक्शन क्लियरली एक्स में आए। अब मानते हो ये जो डेफिनेशन है, ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये मुझे अभी भी वैलिड दिख रही है कि नॉट ओनली फॉर दिस इंटरवल, दिस डेफिनेशन इज स्टिल वैलिड व्हेन फॉर व्हाट एक्स। आई फाइंड कि 3 से 4 दिख रहा है, देखो यहां पर 3 से 4 इंटरवल, तो 3 से 4 में योर एफ एक्स अगेन 0 to 1, एफ एक्स अभी भी 0 से 1 है, तो x 3 to 4, इसमें मुझे तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पता किस बात में चाहिए, ये क्लोज्ड ओपन, ये सब पर बहुत ध्यान से देखना कि y क्लोज्ड 0 1 क्लोज्ड का मतलब है x क्लोज्ड 3 4 क्लोज्ड, है ना? नाउ आई थिंक ये सेम डेफिनेशन वर्क कर रही है 1 माइनस एफ एक्स, बट दिस टाइम व्हाट इज योर एफ एक्स? एफ एक्स कौन है? एफ एक्स 4 माइनस एक्स है, इजी। अब मुझे बताओ, क्या तुमको लगता है कि ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है एफ एक्स 0 से 1, है ना, एफ एक्स 0 से 1, क्या तुमको कहीं और वैलिड दिखाई दे रहा है? एफ एक्स बिटवीन 0 to 1, इज इट एनीवेयर एल्स वैलिड कि नहीं? अब कहीं और वैलिड नहीं है, बस 0 से 1 3 से 4, इसके अलावा कहीं और वैलिड नहीं है। तो क्या मैं बोलूं कि दिस डेफिनेशन इज ओवर नाउ? नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक? अब इसमें चलते हैं। ये डेफिनेशन कहां वैलिड है? जब एफ एक्स ओपन इंटरवल, बहुत केयरफुल, 1 ओपन 2 ओपन, तो 1 ओपन, देखो 1 से लेकर 2 के बीच में ये वाला पोर्शन नहीं है, ये 1 से 2 में नहीं है, ये पोर्शन 1 से 2 में नहीं है, ये पोर्शन है कहां? 2 से लेकर 3 में, देखो 2 to 3, x 2 to 3। अब इंटरवल को भी बहुत ध्यान से लिखो कि सर आपने बोला है कि आपको y वैल्यू 1 से 2 ओपन इंटरवल चाहिए, तो 1 से 2 ओपन इंटरवल क्या तुमको दिख रहा है कि सर ये 2 to 3 ओपन इंटरवल जाएगा? क्योंकि इसकी y वैल्यू 1 जहां पर आई है वो नहीं लेना, जहां y वैल्यू 2 आई है वो नहीं लेना, ओपन इंटरवल चाहिए मुझे। तो आई थिंक दिस इज ओपन इंटरवल। कुछ दिमाग में जा रहा है? ठीक है, डेफिनेशन ये फॉलो हो रही है, ठीक। नाउ व्हाट इज योर एफ एक्स? एफ एक्स प्लस 2, तो योर एफ एक्स इज 4 माइनस एक्स। एक बात देखते जाओ, कुछ एरर तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन में? कोई एरर तो नहीं हुई है अब तक, है ना? अब तक सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, राइट? नाउ ओपन इंटरवल 1 से 2 कहीं और वैलिड है?
आई डोंट फाइंड, यार y इक्वल टू 1 वैल्यू, y इक्वल टू 2 वैल्यू के बीच में सिर्फ यही हिस्सा था। अब लास्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। 2 क्लोज्ड 4 क्लोज्ड, 2 से 4 है ना, ये 4 वैल्यू है ना, राइट तो 2 क्लोज्ड मानते हो 2 पर एक सिंगल पॉइंट आ रहा है, राइट कि सर वो बराबर 2 वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पर आ रही है। जगह ही नहीं बची, कहां लिखूं, ऊपर लिख दूं या यहां ऊपर करके लिख दूं, देखना यार यहां जगह नहीं बची है। तो एक तो वो सिंगल 2 वैल्यू x इक्वल टू 2 पर, क्योंकि आपको क्लोज्ड टू 4 क्लोज्ड लेना है, तो 2 पर वैल्यू, ये डेफिनेशन 4 माइनस एफ एक्स की वैल्यू ही डाल दो ना कि सर एफ एक्स की वैल्यू 2 है, सही। अब इसी के आगे कंटिन्यूएशन लिख देता हूं, ये पोर्शन भी तुम्हारा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बिलोंग्स 1 से 2, और तुम समझ रहे हो कि सर ये 1 से 2 ओपन इंटरवल, 1 से 2 ओपन, एंड इट इज नाउ 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड एफ एक्स इज x प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कंपोजिट फंक्शन यहां तक कंटिन्यू कर गया, सही है। इसको मैं उठा के ऊपर लिख देता हूं तो दिक्कत नहीं आएगी। 4 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स बिलोंग्स 1 से 2, तो योर फाइनल आंसर विल बी, ये रहा फाइनल आंसर, ओके। तो इस तरह से हमको आंसर लाना है, राइट। वो लास्ट लाइन 4 माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसको आखिरी लाइन नहीं दिख रही है मैं डिक्टेट कर देता हूं, 4 माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2। अब ठीक है, और फिर मैंने एक लाइन इसीलिए ऊपर लिख दी। अच्छा पेज ऊपर कर देता हूं, हाँ ये बात तुमने सही कहा, लो अब तो सभी को दिख जाएगा, देख लो, नाइस। चलो तुम मदद नहीं करते तो, है ना, मैं तो भूल ही गया था कि पेज भी ऊपर हो सकता है, तो इसी तरह से मदद करते रहा करो, है ना। कुछ मदद मैं तुम्हारी करता हूं, कुछ तुम मेरी करो। अब इसको तुम थोड़ा आंसर सिंप्लीफाई तुम कर लेना कि सर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अब कंपोजिट फंक्शन पर कुछ टफ सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तुमसे हो सकता है वो पूछ ले डोमेन निकालो, रेंज निकालो, कि इस कंपोजिट की डोमेन फाइंड करो, रेंज निकालो, है ना। तो मैं सिर्फ डोमेन का आंसर लिख रहा हूं, रेंज का नहीं लिख रहा हूं। तो डोमेन का आंसर देखो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरी डोमेन आ रही है 0 से 4, ये रहा आंसर, है ना। अब एक काम करते हैं, अभी मैं एक बहुत बढ़िया सवाल लेता हूं, है ना, कि सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं, टफ नहीं, अभी तो टाइम है ना, अभी तो मैं 5 मिनट तो ले ही सकता हूं क्लास, जल्दी कॉपी करो, डन।
जल्दी कॉपी करो। ठीक है, ये मॉड एक्स है, एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो इसके दो पार्ट करना, मैं एक पार्ट अभी करता हूं, एक पार्ट तुम घर पे करना। ठीक है, तो मैं अभी फॉग एक्स करता हूं कि चलो फॉग फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, तो थोड़ा फास्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करना। तो तुम तो बहुत इनोसेंटली बोलोगे ना कि सर फॉग निकालना कौन सी बड़ी बात है, एफ की डेफिनेशन में जाओ, एक्स की जगह जी डाल दो, वहां एफ एक्स है, यहां एफ ऑफ जी एक्स है। तो वेरी इनोसेंटली आई गॉट दिस रिप्लाई, है ना, कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये रहा आपका फॉग। सही। मेरे ख्याल से अब बड़ी बात आती है कि आंसर ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। आंसर तो एक्स, बताओ एक्स का टर्म क्या है, ये इंटरवल एक्स में लिखवाओ, ऐसे थोड़ी लिखेंगे -2 to 1। तो बताओ किसका ग्राफ मदद करेगा, बोलो भाई, विच ग्राफ विल हेल्प यू टू ऑब्टेन फॉग। अदरवाइज तुम समझ रहे हो, अगर मैंने ग्राफ नहीं बनाया तो आपको कितनी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी, 2 इनइक्वालिटी, 2 इनइक्वालिटी, 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। और जो लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने से बचना चाहते हैं वो किसका ग्राफ मुझे कहेंगे बनाने को कि सर इसका ग्राफ बना दो, आपको इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। जल्दी बोलो। टाइम आउट हो गया, अच्छा तुम्हारा चैट दिखेगा नहीं तो फिर इसका मतलब मैं तुमसे पूछ ही नहीं सकता। तो ग्राफ ऑफ जी एक्स, ओके, जी एक्स का ग्राफ थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, है ना। यहां पर ही लिखता हूं ग्राफ ऑफ जी एक्स। ज्यादा टफ नहीं है, आई थिंक ये क्वांटिटी -1 है ना। इस इंटरवल को तुम समझ पा रहे हो कि सर ये इंटरवल -1 से 0 यूनियन 0 से 1, मामूली सी इनइक्वालिटी है, तुम मैनेज कर लोगे, है ना। नाउ आई थिंक अगर -1 से 0 इंटरवल है, -1 से 0, तो दिस इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर में कोई तकलीफ नहीं कि सर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, सिर्फ उतना बनाओगे ना जितना -1 से 0। अब इसे क्या -1 का मतलब नीचे ले आऊं, 1 यूनिट नीचे ले आऊं। बात समझ में आ रही है कि नाउ आई विल ब्रिंग दिस पोर्शन डाउन बाय 1 यूनिट, तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब जैसा तुमने कहा था -1 क्लोज्ड, 0 ओपन, ओपन, ऑल ओके। नाउ आई थिंक व्हेन आई ड्रॉ 0 to 1, 0 to 1 इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अगेन कि सर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसा होता है, तो इसमें +1
का मतलब है इसको 1 यूनिट ऊपर, सही है ना। वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन 1 is closed, 0 is open. आई थिंक मैंने इस डेफिनेशन को ग्राफ में प्लॉट कर लिया। नाउ कमिंग टू दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन समझ रहे हो, मोर देन 1 लेस देन -1 है ना। तो मोर देन 1 x-2 स्ट्रेट लाइन, मोर देन 1 मतलब ओपन पॉइंट, दिस इज y इक्वल x-2, और फिर ये सेम लाइन फॉलो होगी, फाइन, दिस ऑल्सो इज y इक्वल टू x-2। मुझे लगता है मैंने ग्राफ कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। सही है। अब तुम लोग इसको घर पर देखना है ना, क्योंकि अब क्या समय थोड़ा कम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाद भी क्लास है ना आई थिंक। तो तुम लोग इसको घर पर देखना, वरना ये सवाल अधूरा रह जाएगा। तो क्विकली, दिस इज द ग्राफ ऑफ जी एक्स। लेट्स क्विकली सी फर्स्ट डेफिनेशन, -2 से 1, -2 से 1, ये देखो ये रही वाई वैल्यू, -2 से लेकर 1 तक। तो -2 से 1, एक तो ये पोर्शन आया, मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं कि सबसे पहला पोर्शन कौन सा आपको -2 से 1 में दिखा, ये वाला पोर्शन, मतलब x बिलोंग्स टू, बहुत केयरफुल होके, -2 क्लोज्ड 1 क्लोज्ड, तो -2 मतलब -1 क्लोज्ड 0 ओपन, सही, एंड दैट इज g स्क्वायर x -1। व्हाट इज योर gx, ये कौन है, ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक काम करूं, तुम्हारी एक मदद और कराऊं कि सर अगर यही क्वेश्चन रेंज, आप डोमेन तो बहुत इजी है कि आप फंक्शन डिफाइन कर दोगे, हम यहां से आपको डोमेन बता देंगे, लेकिन अगर ये सवाल रेंज का हुआ कि फाइंड रेंज, तो तुमको लगता नहीं बहुत टफ हो जाएगा कि सर पहले फंक्शन निकलेगा फिर वाई देखेंगे। तो मैं तुम्हारा एक काम सॉल्व करता जाऊं, तुमको ओरली यहां से वाई बताता जाऊं कि इसकी वाई वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो तुम लोग थोड़ा ओरल समझना सीखो कि देखो gx, तुमने इस डेफिनेशन में gx को डाला है ना, जी स्क्वायर -1, और तुमने किस g को डाला है, तुमने g को जो डाला है वो g लाई कर रहा है -2 क्लोज्ड -1 ओपन। मन में सोचो, -2 क्लोज्ड -1 ओपन, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, तो तुमको लगता नहीं कि सर इसका स्क्वायर करने से -2 क्लोज्ड -1 ओपन, तो ये आपको 1 ओपन 4 क्लोज्ड देगा, ये जी स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी। तो अगर जी स्क्वायर एक्स जी -2 से -1 लाई हुआ, उसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करने से 1 से 4 होगा। ये सब थोड़ी अच्छी बातें तुमको सोचना पड़ेगा। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 1, तो मानते हो ये लाई कर गया, ओपन 0 3 क्लोज्ड। मैं बेसिकली तुमको रेंज का भी पार्ट कराते जा रहा हूं, सही है ना। अब चलो आगे मूव करो, मानते हो ये डेफिनेशन -2 से 1 स्टिल वैलिड, ये पोर्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। मैं लेफ्ट से चल रहा हूं ना, तो इस पोर्शन ने सेटिस्फाई किया। नाउ व्हाट x बिलोंग 0 1, सही है ना, -2 क्लोज्ड 1 क्लोज्ड, अगेन जी स्क्वायर एक्स -1, जी स्क्वायर एक्स -1, दिस टाइम जी एक्स इज वॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन आ रहा है। अब जो लोग y निकालने में इंटरेस्टेड है कि सर साइमल्टेनियसली y भी निकालते जाओ आप, है ना। यहां नीचे
तुमको y भी साथ में लिखता जा रहा हूं, है ना। यहां कितना y लिखा था मैंने, y बिलोंग टू 0 से 3, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ब्लू से लिख दे रहा हूं। इसी तरह से यहां पर कि सर इसमें भी आपका जो y है वो 0 क्लोज्ड 1 ओपन है। gx आपका देखो इस पोर्शन में जिसको आपने पुट किया है पूरा इंटरवल, उसमें मानते हो इस पूरे इंटरवल में gx 0 क्लोज्ड 1 ओपन है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर 0 क्लोज्ड 1 ओपन ही रहेगा, यही जी स्क्वायर आएगा इन दिस पोर्शन। तो उसमें -1 कर दिया, तो -1 करने से कितना हो गया, -1 क्लोज्ड 0 ओपन, सही है। ये एक्चुअली रेंज को लेकर के मैंने थोड़ा सा, है ना, क्योंकि टाइम कम था इसलिए दिक्कत हो रही है, फिर भी तुम कोशिश करना घर पे, तुमको समझ में आएगी बात, है ना। अब ये डेफिनेशन -2 to 1, मानते हो ये डेफिनेशन स्टिल वैलिड, -2 से 1, मानते हो ये यहां फ्रॉम 1 to 3 ये पोर्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना। -2 क्लोज्ड 1 ओपन, x बिलोंग 1 से 3 where 3 will be closed and 1 will be open। थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं ना, now g square x minus 1, what is g square x now, x plus 2 है ना, x plus 2 का होल स्क्वायर -1, ये फंक्शन आ गया। साइमल्टेनियसली y भी निकाल देते हैं कि आपका जो इंटरवल है 1 से लेकर 3, ये नंबर लाई कर रहा है -1 से 1 क्लोज्ड, तो जो इसका स्क्वायर है ना वो क्लोज्ड 0 से 1 क्लोज्ड, तो क्लोज्ड 0 1 क्लोज्ड का मतलब है y क्लोज्ड 0 1 क्लोज्ड, ये आपका y लाई कर रहा है नाउ, ठीक है। अब मुझे बताओ gx कितना इंटरवल था, gx मैं तो भूल ही गया, gx किस में लाई कराना था, -2 से लेकर 1 ही था ना मेरे ख्याल से, -2 से 1 नो मोर वैलिड, अब -2 से 1 कहीं भी वैलिड नहीं है, देखो ये वैलिड था, ये वैलिड था और यहां तक वैलिड। अब आई थिंक नाउ कम टू नेक्स्ट gx 1 to 3, तो gx 1 to 3 1 वैल्यू से लेकर 3 वैल्यू, तो इसकी 3 वैल्यू कहां पर आ रही है, तो 3 वैल्यू अटेन्ड एट 5, सही है। तो 1 ओपन से 3, सो x बिलोंग 3 ओपन से 5 यहां तक, एंड नाउ दिस टाइम योर सेकेंड डेफिनेशन g स्क्वायर x प्लस 3 एंड योर gx इज व्हाट, x प्लस 2, ये तुम्हारा कंप्लीट फंक्शन डिफाइन हो गया, सही है। अब इसका y भी बता देता हूं, y कितना आया, तुमने क्या किया था, 1 ओपन से 3 क्लोज्ड, तो 1 ओपन से 3 क्लोज्ड ये y आया, इसका स्क्वायर करो तो 1 से 9 आया, 1 ओपन से 9 क्लोज्ड, उसमें 3 जोड़ दो, तो मेरे ओपिनियन में सही है ना। y कितना बोला मैंने, 1 ओपन से 3 क्लोज का स्क्वायर करने से वो पोर्शन देखो 1 से लेकर 1 ओपन से लेकर 3 क्लोज वैल्यू तक गया, तो उसका स्क्वायर जी स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर इज 1 ओपन टू 9 क्लोज्ड। अब इसमें +3 करना है यार, जी स्क्वायर +3, तो मानते हो ये 4 ओपन से 12 आया,
ये बेसिकली है ना, इस क्वेश्चन को मैंने मतलब क्या है ना, इसमें मैंने बहुत सारी बातें लेने की कोशिश की कि थ्रू दिस क्वेश्चन देखो डोमेन का आंसर भी हो गया, डोमेन ऑफ फॉग -1 से 0, 0 से 1, वन से 3, 3 से 5, है दिस इज योर फाइनल डोमेन। देखो एक बार, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, ये डोमेन है पूरी। एंड व्हाट इज योर रेंज? रेंज, तो रेंज ऑल्सो यू कैन सी, है ना, तो ये रेंज की वजह से सवाल टफ हो गया एक्चुअली। 0 से 3, -1 से 0, -1 से लेकर ये 0 ओपन है, ये क्लोज्ड है पूरा, 0 से 3, -1 से 3 और फिर 4 से 12। ठीक है, ये रेंज है। तो एक्चुअली थोड़ा मुश्किल सवाल करेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना। तो अब मैं होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा घर पर सोचना और सोचना, है ना थोड़ा। तो PT2 होमवर्क, PT2 प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 में तुम सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, विच आर लीविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 10। ये तीन सवाल अभी नहीं करने, बाकी के सारे करने, है ना। कंप्लीट PT2 एक्सेप्ट 3 गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई क्लास एंड करते हैं, ऑलरेडी तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो गया। चलो बाय, जय हिंद।